क्योंकि आपने नहीं करवाया रिचार्ज, मुझे लग रहा है। अरे वाह। उधर सामने ना भी एक आदमी ना बंदर पे बड़ा बेइंतहा उसे मार रहा था डंडों के साथ। अभी नमाज पढ़ ली है क्योंकि फजर की अज़ान यहाँ पर स्टार्ट हो गई थी। जैसे मैं उतरी हूँ ना और अपनी जिम्मेदारियों में मतलब सबको खुश करते करते कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप थक जाते हैं, तो आपको भी एक दूसरे को टाइम देना चाहिए। चलो जी, ओके, अपना ख्याल करना, ठीक है, बाय बाय, दुआ करना। और अबू सर बहुत सारा ख्याल करना घर का भी। इसको ले जाओ ऊपर अबू, टेरेस में लेके जाओ। हाँ, इसको ऊपर ले जाओ। बस अभी हम लोग निकल रहे हैं। कहाँ जाएंगे पहले मंसूर बताएंगे। स्टार्ट। अभी तो 10 घंटे का सफर है। मुजफ्फराबाद रुकेंगे पहली स्टे, मानसहरा, मुजफ्फराबाद, और फिर आपको आगे अपडेट करते रहेंगे। अभी तो हम घर से निकल रहे हैं। अभी तो हम घर से रात के 12 साढ़े 12 का टाइम है। और अभी रुके हैं यहाँ अहमद चटखारा पॉइंट पे क्योंकि हमें कुछ भी खाने को बाहर से नहीं मिल रहा। घर से निकले कुछ भी नहीं खाया हुआ था। मंसूर साहब को बहुत भूख लगी हुई थी। अब यहाँ से खाना वाना लेंगे। नाश्ता किया हुआ सुबह से। मैं सो गई थी असल सफर पे में। निकल रहे हैं। ये आए वो तो सोई हुई थी। हाँ बस इसको मैंने उठाया, मैंने कहा कुछ खा के चलते हैं रास्ते से। हाँ जी, बस यहाँ से बनवाए हैं। खाएंगे। हाँ, रास्ते में खाएंगे, रुकेंगे नहीं, बस सिर्फ पैक करा लेंगे यहाँ से। और फिर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे। हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। और अभी निकले हैं हम लोग घर से। मैं पहले नहीं बता सकी आपको, ईद में इतने मसरूफ़ थे मेहमान और घर में रौनकें लगी हुई थी। कल खैर से घर से फ्री हुए हैं। तो मंसूर का और मेरा प्लान काफ़ी दिन से था, काफ़ी अर्से से था ना, पिछले 1 माह से हमारा प्लान था। तो नहीं, पहले प्लान बनाया तो बच्चों ने ऐसी वो हमें किया, फिर हम इनको कराची लेके गए। हाँ, फिर कराची चले हमने गए इनको 2 चक्कर लगवाए हैं मरी के, कराची के। अब हमें अकेले निकलने दिया इन्होंने। अभी भी इनके मूड ऑफ थे। हाँ, अभी ये टूर मैं और मंसूर अकेले एंजॉय करने वाले हैं। और जो भी होगा आपके साथ शेयर भी करूंगी। बस अभी इंशाल्लाह ये है कि खैर से पहुंचे इस्लामाबाद पहले, फिर उसके बाद आगे देखते कि कहाँ जाते हैं। उधर सामने ना भी एक आदमी ना बंदर पे बड़ा बेइंतहा उसे मार रहा था डंडों के साथ। अभी मंसूर उठ के चले गए हैं, बाकी लोग भी उसको डांट रहे हैं। मासूम सा वो बेचारा बंदर है, उसको मारी जा रहा है, पागलों की तरह मार डंडे के साथ। पता नहीं कैसे लोग बेहिस लोग होते हैं। क्या कह रहा था? मारा था उसे? डंडा इतना सख्त उठाया हुआ, बेचारे को मार रहा है हराम। वजह कुत्ते का बच्चा ये बैठा है उल्लू का पट्टा, मासूम सा बंदर है, उसको डंडों से मार रहा है जाहिल आदमी। वो एक तो बंदर को बेचारे को लेके फिर रहा है, बेजुबान जानवर को। पता नहीं पाकिस्तान में कोई कानून नहीं है, उसी के नाम के ऊपर हरामखोर खाते हैं। बंदर को साथ लेके चलते, उसको इतना सख्त डंडा, उस डंडे के साथ उस बंदर को मार रहा है। मैं फिर मुझे गुस्सा आया, मैं उतरा हूँ, मैंने 2 थप्पड़ रखे हैं मुंह के ऊपर नशई के, और डंडा मैंने उसका पकड़ लिया। मैंने कहा इसी डंडे से तुझे लगाऊंगा हरामजादे। फिर सीधा हो गया कुत्ते का। गाली नहीं दे, छोड़े। बेशरम लोग हैं, बेजुबान जानवरों के ऊपर मारते हैं। अल्लाह का अज़ाब आता है इन लोगों के ऊपर। किया क्या था? कसूर का था बेचारे को जो मार रहा था? कुछ भी नहीं कसूर था, बेचारा खाना मांग रहा होगा बस। वो खरबूजा लेके खड़ा था ना, खरबूजा पता नहीं वो खाना चाह रहा था उसके हाथ से। सारा दिन उनको घुमाते हैं बंदरों को, उन बेचारों से उनके नाम के ऊपर लोगों से पैसा लेते हैं और फिर उनको खाने के लिए भी कुछ नहीं देते बगैरत। चलो खाना मांगे तो डंडे मारते हैं। अच्छा किया, जरा सबने क्लास ले लिया ना, तो ये अच्छा किया। अब नहीं कुछ खाएगा। चले, अब खाना हमने ले लिया, ये मेरे पास है। अब हम पहले खाना खाते हैं, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। हाँ जी, तो सफ़र हमारा माशाल्लाह बहुत अच्छा गुजर रहा है। खाना वाना हमने खा लिया था, उसके बाद कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि अंधेरा बिल्कुल, कुछ बाहर नज़र नहीं आ रहा, तो कोई फ़ायदा नहीं था वीडियो बनाने का। तो अभी हम लोग कहाँ पहुँच रहे हैं? 3 घंटे का सफ़र हो गया ना? आधा इस्लामाबाद का आधा सफ़र हो गया है। हाँ, और हाँ 242 किलोमीटर रह गया। ये सियाल क्या मकाम है, यहाँ पे अभी हम रुकेंगे। हाँ, यहाँ पर थोड़ा फ्रेश होंगे। पहला स्टे करेंगे, उसके बाद दूसरा कलर का आर्फ करेंगे। हाँ, उसके बाद फिर मानसहरा इंशाल्लाह। और सफ़र अभी तक तो बहुत मज़े का गुजर रहा है और हम बड़ा एंजॉय भी करते जा रहे हैं, है कि नहीं? गाने सुनते हैं। हाँ, गप्पे भी करते जा रहे हैं। गप्पे भी करते हाँ, जा रहे हैं। मतलब बच्चे नहीं है, बच्चों को मिस कर रहे हैं, बट अकेले भी जाना चाहिए कभी कभी, बड़ा मज़ा आता है कि नहीं? चले, अब आने वाला है क्या बताऊँ हम, मतलब रेस्ट एरिया, वहाँ पे थोड़ा सा फ्रेश होते हैं, फिर आपसे बोलते हैं। और कॉफ़ी पियेंगे। मंसूर ने कॉफ़ी नहीं पिलाई अभी तक। चाय का सामान तो मैं साथ लेके आती हूँ, कॉफ़ी का भी, कॉफ़ी भूल गई हूँ उठाना घर से, तो क्योंकि चाय कॉफ़ी के बगैर मंसूर ड्राइव नहीं कर सकते।
तो वो मुझे रखना पड़ता है, पानी गर्म भी और सारा चाय पत्ती और उसका सामान। तो चाय हमने पी थी बना के खाना खाने के बाद, लेकिन अब कॉफ़ी पियेंगे क्योंकि कॉफ़ी हमारे पास है नहीं। बस अब कॉफ़ी लेते हैं और फिर यहाँ से आगे इस्लामाबाद के लिए रवाना होंगे। और ये होता है गर्म पानी मेरे साथ थर्मोस में, और इस बैग में हमारे कप और दूध वगैरह और ये पत्ती वगैरह मैं साथ रखती हूँ, क्योंकि रास्ते में चाय कॉफ़ी तो ज़रूर पीनी होती है ना, और जगह जगह तो मिलती भी नहीं है कि बंदा आप कहीं से भी ले लें, काफ़ी देर के बाद जाके मतलब हमें कोई कॉफ़ी वगैरह मिलती है। और मंसूर साहब को चाहिए होती है हर वक्त, हर 1 घंटे बाद कॉफ़ी या चाय, वरना ये ड्राइव नहीं कर सकते। 1 घंटे बाद तो नहीं, अब 3 घंटे हो गए, 1 कप पिलाए। तो कॉफ़ी नहीं थी ना इसीलिए, वरना 2 कॉफ़ी तो जा चुकी होती अब तक। नहीं, कॉफ़ी 4 घंटे चला देती है बंदे को। कॉफ़ी असल में घर से उठाना भूल गई हूँ, हालांकि रखा था जार मेरे पास, लेकिन आ गया जी अब क़यामत आम। और क़यामत आम बोलते हैं उर्दू में, वैसे इंग्लिश में बोले तो रेस्ट एरिया, मतलब जहाँ पर आप जाके रिलैक्स होके खाना वाना भी खा सकते हैं, चाय पिए, कॉफ़ी पिए, वॉशरूम भी बड़े अच्छे होते हैं, मस्जिद भी होती है, आप नमाज भी पढ़ सकते हैं। लेकिन फजर की नमाज़ पढ़ेंगे इंशाल्लाह, हम कलर कहार पहुँचेंगे ना, कलर कहार में फजर की इस्लामाबाद हो जाएगी, मैं कलर कहार तो भी घंटे बाद आ जाएगा। अच्छा ठीक हो गया। और यहाँ से स्टार्ट हो जाता है रेस्ट एरिया, सामने पेट्रोल पंप भी होता है, यहाँ से आप पेट्रोल वगैरह भी डलवा सकते हैं। कॉफ़ी भी यहाँ से पिएंगे। हाँ कॉफ़ी इसकी अच्छी होती है, इस कॉर्नर वाले में जो है ना, यहाँ से हमेशा पीते हैं हम। और यहाँ पर आगे सारे यहाँ पे होटल्स वगैरह होते हैं, खाना भी आप खा सकते हो अगर, क्योंकि खाना तो हम लोगों ने अभी खाया है, हम अब नाश्ता करेंगे इंशाल्लाह पहुँच के, बस यहाँ से फ्रेश होंगे सिर्फ। अच्छी है यहाँ पे सारी वगैरह हैं, चिनवारी वगैरह भी मिल जाता है। अच्छा बसें भी यहाँ रुक जाती हैं आके, बड़ी बड़ी प्राइस ही होते हैं यहाँ पे, एहतियात करनी पड़ती है बंदे। हाँ यहाँ पर रेट्स इनके बहुत आए हैं। ये जो सामने जूस वाला ना, ये जूस का गिलास भी 600 रुपए का एक देता है। ये हम तो आते रहते हैं। हमें तो आइडिया हो गया ना यहाँ के रेट्स बहुत ज्यादा हाई होते हैं। एक बार इससे लास्ट टाइम पूछा था ना, जो कहता 600 रुपए का माल्टे का किन्नू का गिलास, मैंने कहा भाई क्या हो गया, अल्लाह खुदा को मानो यार। किलो किन्नू? हाँ 600 रुपए का गिलास। पहले आप जाए फिर मैं चल निकलती हूँ, ठीक है ना, आप हो पहले। चाबी अंदर ही खड़ी है। हाँ ठीक है ओके, क्योंकि गाड़ी में पैसे भी सामान भी पड़ा है। ओके ओके आप जाओ। चले जी मंसूर चले गए पहले फ्रेश होने, क्योंकि गाड़ी को मैं कह रही हूँ लॉक नहीं करें, बस सिर्फ हमने फ्रेश होना है और वहाँ से कॉफ़ी लेनी है। तो मंसूर आते हैं तो फिर मैं जाती हूँ। मंसूर तो आ गए वापस और अब मैं जा रही हूँ। और ये है यहाँ का रेस्ट एरिया, काफ़ी साफ़ सुथरा होता है, मतलब फ्रेश वगैरह यहाँ पे बंदा अच्छे से हो जाता है। बस अब चलती हूँ। फ्रेश होने के बाद अभी यहाँ से डलवाएंगे फ्यूल, टैंक फुल करवाएंगे और सामने से कॉफ़ी लेंगे। वो सामने जो शॉप है ना, वहाँ कॉफ़ी अच्छी बनती है। चलो जी ये आ गई मेरी कॉफ़ी, इसको रख दे सीट पे, मैं लेती हूँ, इधर रख लूँ पहले। कॉफ़ी यहाँ की बहुत अच्छी होती है। कॉफ़ी आ गई है और ये कुछ स्नैक्स वगैरह भी ले लिए यहाँ से, पीनट्स वगैरह। और फजर की अजान आ गई है, मैंने वज़ू भी कर लिया यहाँ से, और मैं अब पढ़ूँगी नमाज। और ये रही हमारी कॉफ़ी, नमाज पढ़ ली है क्योंकि फजर की अजानें यहाँ पर स्टार्ट हो गई थी। जैसे मैं उतरी हूँ ना, पहले मुझे लगा लेट है, लेकिन फजर की अजानें स्टार्ट हो गई थी। नमाज वगैरह भी पढ़ ली और कॉफ़ी भी ले ली है, और कॉफ़ी पी के अब चल रहे हैं आगे। अब इंशाल्लाह कलर कार बहुत अच्छे रुकेंगे, अब और कहीं नहीं रुकेंगे रास्ते में, ऐसे है ना। हाँ अगर रुकना हो तो रुकेंगे, वरना कोशिश ये है कि बस सीधा कलर कार पहुँचे। कॉफ़ी कैसी अच्छी है? चलिए मैं भी अपनी कॉफ़ी पीती हूँ और फिर सफर कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर किशोर साहब के गाने चल रहे हैं और मंसूर साहब फुल एंजॉय कर रहे हैं। मंसूर का फेवरेट सिंगर है ये किशोर कुमार है ना, किशोर कुमार। लंबे सफर में किशोर कुमार के बगैर सफर नहीं होता। वाकई बहुत मजे के इनके गाने होते हैं। और जनाब हम पहुंच चुके हैं कलर कार इंटरचेंज। अभी क्योंकि अंधेरा है, सुबह होने वाली है, वैसे हल्की हल्की रोशनी स्टार्ट हो चुकी है और अभी पहुंचे हैं। और जैसे रोशनी होगी ना तो कोई यहाँ का व्यू है, ये मेरा फेवरेट व्यू है। कलर कार जब पहुंचते हैं ना, मुझे इतना अच्छा लगता है ना, ये वाला जो रेस्ट एरिया है ना, इधर बहुत ब्यूटी है और वैसे भी यहाँ बड़ा सुकून है। अभी रोशनी होगी फिर आपको दिखाती हूँ, थोड़ी देर यहाँ रेस्ट करेंगे। यहाँ पे रौनक चेक करो, यहाँ पे इतनी रौनक लगी हुई है ना, और बाहर का वेदर भी बहुत अच्छा है मंसूर। बाहर ठंड है हल्की हल्की, मौसम बहुत अच्छा है, इसका मतलब है इस्लामाबाद का। ये देखिए कितना खूबसूरत यहाँ का व्यू है और यहाँ पर बहुत मज़ा आता है। कुछ खाना तो नहीं है हमने, बस हम थोड़ा फ्रेश होते हैं और फिर यहाँ पे ज़रा सुबह होने का इंतज़ार करते हैं।
हम लोग पहले रुक गए हैं, हम समझे कि वो कलर कार इंटरचेंज है, बट वो पहले उससे कोई आया हुआ था, कोई जगह पता नहीं क्या नाम था, छोटा सा एक वहाँ रेस्ट एरिया है। लेकिन अब हम आगे जा रहे हैं। अच्छा, वहाँ रोशनी, हाँ जरा वहाँ तक रोशनी भी हो जाएगी, क्योंकि अभी अंधेरा है, थोड़ी थोड़ी रोशनी स्टार्ट हो चुकी है, तो बस अब चल पहाड़ी इलाका स्टार्ट। हाँ पहाड़ी इलाका स्टार्ट हो गया। हमें तो पहाड़ बड़ा अट्रैक्ट करते हैं, अभी बड़ा मजा आता है क्यों, हमें तो साल में 2 दफा पहाड़ों में ले जाओ, बड़ा मजा आता है। हल्की हल्की रोशनी हो चुकी है और इतना कोई प्यारा लग रहा है, पहाड़ों के बिल्कुल दरमियान में है और ये इतनी खूबसूरत लग रही है ना सुबह यहाँ पे। मैंने ना एसी बंद कर दी क्योंकि सर्दी हो रही थी और बाहर बहुत प्यारा मौसम है, इतनी ठंडी हवा चल रही है ना, शुक्र है वेदर बहुत अच्छा है। तो कलर कार इंटरचेंज पहुँच गए हैं, बहुत खूबसूरत जगह है ये, यहाँ बड़ा मज़ा आता है। अभी मंसूर गए हैं फ्रेश होने के लिए और मैं बैठी हूँ अभी गाड़ी में और वाइट हो गया सब कुछ, अब दिन निकल आया, अब मज़ा आएगा सफ़र का आगे। और अब आगे मतलब 2 घंटे का सफ़र है इस्लामाबाद तक, उससे आगे तो फिर पहाड़ स्टार्ट हो जाएंगे, फिर बहुत मज़ा आने वाला है। तो बस अभी उतरती हूँ यहाँ से, मंसूर आता है तो फिर मैं जाती हूँ फ्रेश होने के लिए। और यहाँ की सुबह देखें जी, यहाँ की खूबसूरत सुबह। और ये है जनाब सारा का सारा पहाड़ों के बिल्कुल दरमियान में, चारों तरफ पहाड़ हैं, इसीलिए मुझे ये वाला एरिया बहुत अच्छा लगता है, बड़ा मज़ा आता है इधर ना। सुबह हो रही है, चिड़िया चहचहा रही हैं, बड़ा खूबसूरत मौसम और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बहुत प्यारा वेदर हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह मुझे। क्योंकि अभी मैं हस्बैंड के साथ काफ़ी दफ़ा आ चुकी हूँ इस तरफ, मतलब मरी वगैरह हम आप देखते होंगे मैं अक्सर व्लॉग्स, बल्कि व्लॉग्स तो मैंने अब बनाना स्टार्ट किए हैं, हम काफ़ी दफ़ा आ चुके हैं, मतलब इस साइड पे बड़ा मज़ा आता है। बट ये वाला जो टूर है ये मेरी लाइफ का सबसे मतलब कह सकते हैं कि बेस्ट टूर होगा, क्योंकि मैं और मंसूर बिल्कुल अकेले फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं पहाड़ों में। लेकिन ये वाला इंशाल्लाह टूर हम लोग यादगार बनाने वाले हैं, इंशाल्लाह हमारी लाइफ का बेस्ट टूर होगा, क्योंकि ये मेरे हस्बैंड के साथ है और अकेले हैं। बच्चों के साथ तो मज़ा आता ही आता है, बच्चों के बगैर तो लाइफ ही नहीं है, बट कभी कभी एक दूसरे को टाइम देना चाहिए, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी होता है। और जब बच्चे जवान हो जाते हैं, इतना लंबा अरसा जब आप एक साथ गुजारते हैं और अपनी ज़िम्मेदारियों में मतलब सबको खुश करते करते कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप थक जाते हैं, तो आपको भी एक दूसरे को टाइम देना चाहिए, अपने लिए भी जीना चाहिए। तो बस यही सोचकर मंसूर कब से प्लान कर रहे थे, लेकिन हम मतलब जा नहीं पा रहे थे, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती थी। तो फाइनली मंसूर ने बोला कि नहीं अब ज़रूर जाना है, अब लेट नहीं करना, तो बस निकल पड़े। जैसे ईद गुजरी तो ईद के बाद फ़ौरन प्लान किया हुआ था कि निकल जाना है। तो बस अब इंशाल्लाह आगे का सफ़र भी इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा, एंजॉय करेंगे, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह करे खैर खैरियत से हमारा सफ़र गुजरे, आमीन सुम आमीन। और यहाँ कलर का जो रेस्ट एरिया है, इधर बट कढ़ाई बड़ी कोई कमाल यहाँ पे मिलती है, बट हमने नहीं खानी, और गुड़ वाली चाय भी है, लेकिन अभी चाय पीने का भी कोई मूड नहीं है। अभी तो पी है, अभी कॉफ़ी पी है, बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा कॉफ़ी पीने का, बट बहुत ठंडी हवा है, बड़ा प्यारा वेदर हो रहा है यहाँ का। कलर का हार रेस्ट एरिया से निकल चुके हैं फ्रेश होके, और अब सीधा इस्लामाबाद से फिर मानसहरा, इस्लामाबाद रुकेगी नाश्ते के लिए? नहीं मानसहरा रुकेंगे या एबटाबाद रुकेंगे, नाश्ता अभी क्या करना है। हाँ जी बिल्कुल, अभी तो मूड ही नहीं है। इस्लामाबाद तो भी आ जाएगा। चलो जी आगे का सफ़र अभी कंटिन्यू करते हैं, और इस्लामाबाद जाकर रुकेंगे तो सही ना, रेस्ट थोड़ा देर फ्रेश तो होंगे ना, क्योंकि अभी इस्लामाबाद में 2 घंटे हैं, 2 घंटे का सफ़र है। 3 घंटे में मानसहरा पहुँच जाएंगे। ओके तो देखते हैं आगे कहाँ रुकते हैं, मानसहरा या इस्लामाबाद, जहाँ पर भी दिल करेगा रुक जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली इस्लामाबाद इंटरचेंज पहुँच गए हैं, और यहाँ से आगे का सफ़र शुरू होगा। यहाँ पर इस्लामाबाद मोटरवे ख़त्म और आगे स्टार्ट। बहुत खूबसूरत है ये, रात में और भी प्यारा लगता है ना, रात के टाइम यहाँ बहुत जगमग लाइटिंग होती है। तो चलो जी फाइनली सफ़र हमारा यहाँ तक तो कंप्लीट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। लो बैलेंस है और वो इस लाइन में गुस्सा है पागल का बच्चा, इसकी वजह से हमें भी रिवर्स जाना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, बैलेंस नहीं है तो पुत्र तू अपनी लाइन में रहे, लो बैलेंस क्यों दूसरों को तंग करता है, खुद भी तंग। एम टैग लाइन होती है ना, एम टैग वाली कम बैलेंस लाइन उधर है,
तो यहाँ पर है एमटेक्स, तो वो गलत लाइन में चला गया जिसकी वजह से हमें भी मुड़ना पड़ा। चलो हम इधर चले जाते हैं, कोई बात नहीं। चले हमारा बैलेंस भी लो क्योंकि आपने नहीं करवाया रिचार्ज, मुझे लग रहा है। अरे वाह शुक्र है, मतलब हमारा बैलेंस था एमटैग में, लेकिन रिचार्ज भी करा लो, वापसी भी करवाओगे ना? वापसी भी करवाएंगे रिचार्ज? तुम्हारा मोटरवे का सफर वो एंड हो गया ना, अब हाँ। वापसी पे करा लेंगे, अभी जरूरत तो नहीं है वैसे कराने की। चलें जी। फ्रेश है, थके तो नहीं? चाय वाय पीनी और? ना भी नहीं पी रही, अभी कुछ भी नहीं। चलें ठीक है जी। अभी तक का सफ़र तो बड़ा अच्छा गुजरा है, बड़े फ्रेश बैठे हैं हम लोग, क्योंकि मैं तो रात को सो कर आई हूँ 4 घंटे 5 घंटे मुसलसल सोई रही थी। 12 बजे उठी हूँ मैं, और मंसूर मुझे लग रहा है ये थोड़ा सोए हैं। तो बस अभी जब पहुँचेंगे जहाँ पर जाना है हमने मानसेरा, उधर जाकर ही अब रेस्ट करेंगे। नहीं, मानसेरा से आगे हमने अभी जाना है बालाकोट और अच्छा, मुजफ्फराबाद, कश्मीर। अभी हमारा 4 घंटे का सफर है। हाँ, इस्लामाबाद पहुँच के इस ब्लॉग का एंड करेंगे, आपको इस्लामाबाद दिखा दूँ। इस्लामाबाद सिटी पहुंच पहुंचे। जाएंगे, सिटी में नहीं जाना, हमने बाहर जाना, तो मैं एंड करो ब्लॉग का यहाँ। चलो भाई ठीक है भाई, इस्लामाबाद। यहाँ से हाँ, अब हम इस्लामाबाद पहुँच गए हैं, तो यहाँ करते हैं अपने आज के इस ब्लॉग का एंड। तो अभी आगे का ब्लॉग फिर आप नेक्स्ट देखेंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। आप भी कुछ बोल लें। अल्लाह हाफिज़। तो चलें हम आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे, यहीं से ही करूँगी इस्लामाबाद से आगे का ब्लॉग। तो यहाँ पर मैं अपने इस ब्लॉग का एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।